क्या आपको सफल होने में पटना के किसी कोचिंग संस्थान का सहयोग रहा है? हाँ, पिछले साल जो लॉकडाउन था, जी, तो उस टाइम भी मेंस नहीं हुआ था 24-46 का, तो लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था, तो हम लोग पहली बार ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रनिंग भी करने जाते थे। जी, तो गंगा नदी किनारे हम लोग का वहाँ टेस्ट होता था बच्चों का। अच्छा, तो हम लोग जाते थे, दौड़ते थे तो देखते थे, वहीं से पहली बार शुरुआत फ्री में टेस्ट होता था, जी, टॉपिक बाई टॉपिक। जी, तो अच्छा लगा, हुँ, फिर उनके क्लासरूम में भी जाके टेस्ट दिए, उनसे जुड़े अच्छा, अच्छा। और वहाँ काफ़ी बेनिफिट मिला। आपको दरोगा भर्ती 2213 में सार्जेंट पद पर चयनित होने के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एवं द सन ऑफ एजुकेशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। जी, धन्यवाद। हाल के दिनों में आप किस-किस वैकेंसी में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं? अभी तो मेरा 2213 दरोगा अच्छा, बहाली में सर्जेंट पद के लिए अच्छा, चयन हुआ है। जी, और इंटर स्तरीय 2014 का जो बहाली था, जी, बिहार एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जी, उसमें राजस्व कर्मचारी और उससे पहले भी बिहार पुलिस में, बिहार होमगार्ड सिपाही में 551 पद के लिए जी, जी, फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जी। वहाँ हम योगदान भी कर चुके हैं। अच्छा, वहाँ उसका मेडिकल हो रहा है, उसमें आप हाँ, शाम मेडिकल प्रोसेस जारी है। अच्छा, आप गए थे वहाँ? हाँ, मेडिकल भी हो चुका है। क्या आप किसी और एग्ज़ाम में भी आपका रिज़ल्ट हुआ है? हाँ, अभी रेलवे के द्वारा एनटीपीसी के लेवल 6 अच्छा, में मेरा 30 तारीख को होने वाला है साइको टेस्ट। आपकी असफलता कितनी असफलताओं के बाद मिली है? हाँ, शुरुआत में तो काफ़ी असफलताएँ मिली। कहीं प्री हो तो मेंस नहीं, मेंस हो तो फाइनल मेरिट में आउट हुए। एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो बहुत बार फेल्यूर हुए। लेकिन जब से बिहार दरोगा का जो सीरीज बाय सीरीज वैकेंसी आते गया, तो जी, थोड़ा-सा अंदर से इसके पीछे जुनून बढ़ते गया जी, दरोगा पद और हाँ, मेन फोकस इसी पे हो गया। अच्छा। ऐसे बस बहुत सारा एग्ज़ाम पे ध्यान देते थे, कभी रेलवे, कभी आपका एसएससी। एसएससी के कितने वैकेंसी में जो है पीटी वगैरह हुआ है? क्या कभी मेंस तक सफल हुआ पीटी आपका? तो करीब-करीब हर वैकेंसी में होता था। एसएससी का हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो। अगर उसकी संख्या बनाई जाए तो क्या वो 5-7 हो सकती है? सीजीएल 3 से 4 बार हम पीटी क्वालीफाई किए हैं और अच्छा, इधर अब 2 शासन दे भी नहीं रहे हैं। अब अच्छा, से एब्सेंट है। सीपीओ का भी 3 बार हम लगातार किए, हर बार सीपीओ जब भी बैठे तब निकला। अच्छा, एमटीएस में 2 बार मेरिट में आउट हुए हैं। अच्छा, फाइनल मेरिट हाँ, में। फाइनल मेरिट में। जी, कभी पॉइंट 42 से नहीं हुआ तो कभी डेढ़ नंबर से नहीं हुआ था एक बार। अच्छा, तो एसएससी में इसी कारण से एक एक जगह फोकस नहीं हो पा रहा था। अच्छा, अच्छा, लेकिन जब से दरोगा सीरीज बाय सीरीज हर साल आते गया, एक साल छोड़ के एक साल कभी अल्टरनेट में आते गया, जी। तो दरोगा पे ही फोकस किए। 10 दरोगा 1717 बहाली भी आप फॉर्म भरे हाँ, थे, 17 से अप्लाई 17 किए हम थे? दिए थे तो उसमें मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था। अच्छा, उस टाइम कम मिलने के कारण उस टाइम थोड़ा-सा शरीर भी हेल्दी था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 2446 में भी नहीं हो पाया। 2446 में आप मेंस क्वालीफाई किए थे? नहीं, मेंस उसमें नहीं हो पाया था, मेंस ही पी नहीं हो पाया था। उसमें पीटी क्वालीफाई किए हाँ, थे। पीटी क्वालीफाई किए थे, मेंस ही नहीं हो पाया। आप जब लगातार असफल हो रहे थे, तो ज़रूर आपको ये ख़्याल आया होगा कि कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो वैसे उस केस में आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन लाया कि आप इस प्रकार से अब लगातार सफल हो रहे हैं? हाँ, इसके कारण है कि हम पहले कहीं एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाते थे। अच्छा मतलब किसी हाँ, ख़ास गोल क्योंकि बना कर हाँ, के। नहीं हो पा रहा था। जैसे कभी है कि बहुत सारा एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ़ रिटन एग्ज़ाम होता है, किसी में फिज़िकल एग्ज़ाम भी होता है। अच्छा, तो जैसे बिहार पुलिस हमने मान लीजिए एग्ज़ाम दे दिया, फिर निकल गया, फिज़िकल में दौड़ने लगे, जी, तो इधर रिटन वाला एग्ज़ाम कमज़ोर पड़ता था और जी। वही जाके मेरिट में बाहर बाहर हो जाते अच्छा, थे, 1 नंबर 2 नंबर के कारण से। लेकिन जब इधर जब तैयारी होते गया और ख़ास दरोगा के पीछे जुनून ऐसा था कि दरोगा बनना है। दरोगा में आप जो है हाँ, अपने आप को इंटरेस्ट जगा, तो बस एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस किए, बाकी सारा एग्ज़ाम छोड़ दिए थे। मतलब आप बाकी एग्ज़ाम के सिलेबस पे ध्यान नहीं देते नहीं थे, देते थे बस। केवल दरोगा के हाँ, सिलेबस पे और उसका जो फिज़िकल क्राइटेरिया था, हाँ, इसी की आप तैयारी की है। इस पे केवल फ़ोकस करते थे। क्या आपको सफल होने में पटना के किसी कोचिंग संस्थान का सहयोग रहा है? हाँ, पिछले साल जो लॉकडाउन था, जी, तो उस टाइम भी मेंस नहीं हुआ था 24-46 का, तो लॉकडाउन बढ़ते जा रहा था, तो हम लोग पहली बार ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रनिंग भी करने जाते थे। जी,
तो गंगा नदी किनारे हम लोग का टेस्ट, वहाँ टेस्ट होता था बच्चों का। अच्छा। तो हम लोग जाते थे, दौड़ते थे तो देखते थे, वहीं से पहली बार शुरुआत फ्री में टेस्ट होता था, जी, टॉपिक बाय टॉपिक। जी। रोशन सर की 2 बुक मार्केट में आई थी, क्या आपने उसका लाभ उठाया? हाँ, जो उनका टेस्ट सीरीज था, उनका बुक तो अभी भी मेरे पास है रखा हुआ, ये मेंस का है। अच्छा, इसका आप देख सकते हैं कि इसमें हम पूरा शुरू से लेके अंत तक, जी, शायद ही कोई ऐसा पेज हो जो हमने 2-4 बार नहीं पढ़ा हो। अच्छा। तो इनका पूरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी शानदार ढंग से दिया हुआ है इस बुक में, और प्री का ही बुक कहीं रखा हुआ होगा। ये तो मेंस हाल-फिलहाल में दिए हैं तो मेरे जी, पास ही है। जी, जी। तो इनका एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार रहा, क्वेश्चन का पैटर्न भी एग्ज़ाम लेवल बेस्ट था। उसमें उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था शायद उनकी किताब से जो है 25 प्लस हाँ, क्वेश्चन टैली किया क्वेश्चन आए थे, टैली किए थे। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिला, जो सेट से था, जी, और कुछ क्वेश्चन जो उनका एक्सप्लेनेशन में रहता है, जी। उनसे भी बहुत लाभ है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि बार-बार बहुत बार पढ़ने से बहुत बेनिफिट होता है। तो आप उनकी अगली आने वाली किताब को पढ़ने के लिए जो सलाह दीजिएगा लोगों को? हाँ, जो भी भाई पढ़ने वाले हैं, या फिर बिहार दरोगा या बिहार एसएससी जी, जो एग्ज़ाम देना है, जी, तो उनका बुक पढ़ें, और ख़ास करके जब भी पढ़ें तो एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें। जी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्वेश्चन लगाते हैं और सर हाँ, नहीं हाँ, हाँ, पढ़ते हाँ। हैं। बहुत लोग जो है केवल सेट लगा हाँ, लेते सेट हैं, तो वो फ़ायदा ज़्यादा नहीं करेगा, वो लेकिन फ़ायदा आप नहीं पूरा करेगा। एक्सप्लेनेशन जब पढ़िएगा, जी, तो इसका बेनिफिट बहुत होगा एग्ज़ाम में, इसका हमें बहुत लाभ मिला है। मतलब और उसको 2-3 बार रिपीट भी करना है, रिवाइज़ भी हाँ, करना हाँ, है। रिवाइज़ ये जी, बढ़िया से पढ़ लेने के बाद क्या होता है कि बहुत कम टाइम में रिवीजन हो जाता है। तो आसानी से हो जाता है, 10 दिन में और चाहिएगा वो तो पूरा, एग्ज़ाम में फिर वो उसका काम आता बेनिफिट है। बहुत मिलता है। अगर आपका अपना कोई रिश्तेदार पटना से तैयारी करना चाहे, बिहार सचिवालय या बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहे, तो आप किस कोचिंग संस्थान में जाने की सलाह देंगे? अभी तो मेरे में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी ही होगा, अच्छा, वहाँ ही भेजेंगे। वो जो है इन सभी वैकेंसी हाँ, पे बहुत खास अच्छी करके उनका तैयारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा चल रहा है अभी। अच्छा, उनका लेवल अच्छा है, पैटर्न अच्छा है, और अभी सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी दे रहे हैं। हाँ, मार्केट में उन्होंने उनका रिज़ल्ट नाम दिया। है मार्केट में। आपने कौन-कौन सी किताबें और किस तरह से पढ़ी है? पहले तो किताब की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो अभी तो एक ही मार्केट में है, लुसेंट। जी, लुसेंट पे हमने बहुत फ़ोकस किया, जी, एक ही बुक को। जी, और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज तो ज्ञान बिंदु में देते ही थे, जी, और घटना चक्र बुक जी। मेरे लिए काफ़ी लाभदायक हुआ, उसका भी बहुत काम किए हैं। तो उसमें आप क्या तरीका अपनाते थे? लुसेंट तो नए बच्चे जब आते हैं, वो बोलते हैं कि याद नहीं हो पाता है। आपने इन सभी हाँ, को कैसे क्या तरीका नहीं, अपनाया? बार-बार पढ़ने से होता है। क्या है कि बहुत सारे लोग ऊपर-ऊपर पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन उसमें एक ही पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, जो काफ़ी डीप से भी है। जी, तो उस पॉइंट को बार-बार पढ़ने से क्लियर होता है। और जैसे हम घटनाचक्र बुक पढ़ रहे हैं, या फिर कभी-कभी और भी बहुत सारा क्यूब दृष्टि का बुक आता है हिस्ट्री का। जी। तो क्विक बुक रिवीजन हाँ, सीरीज़ जी, रिवीजन सीरीज आता है। जी, वो भी पढ़ने में टाइम होता है तो, लेकिन जब एग्ज़ाम का जैसे मेंस में बहुत कम टाइम मिलता है, तो अब सारा बुक पढ़ नहीं सकते हैं। नहीं। तो आपको 1-2 बुक पर फ़ोकस करना पड़ेगा, या किसी टीचर का नोट्स से पढ़ना पड़ेगा। तो हुँ, नोट्स के साथ-साथ हमने लुसेंट को लुसेंट पढ़ा, को आपने और पढ़ा। घटनाचक्र का जी। प्रैक्टिस किया, उसी से क्वेश्चन लगाया। आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना परिपक्वता लाने में कितना वक़्त लगा? हाँ, एक करीब 5 से 6 साल तो हो ही गया है, क्योंकि 15 के बाद से तैयारी में हम हैं, सीरियस ढंग से। अच्छा, 16 के बाद से रेगुलर तैयारी में ही हैं। 2016 के बाद हाँ, से। और 18 से लगातार दरोगा पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो आपको लगभग जो है 5 से 6 साल का 6 साल, वक़्त लगा। हाँ। आपने लॉकडाउन के समय में क्या किया? उस समय का आपने कैसे क्या यूज़ किया? लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम तो सबसे मेरा जो वीक पॉइंट था, फिज़िकल निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। जैसे बिहार पुलिस का रिज़ल्ट हमने बहुत बार दिया, लेकिन फिज़िकल नहीं हो पाता था। अच्छा, तो रनिंग पे टाइम दिए, फिज़िकल में शरीर को उस तरह से बनाया, इसलिए इस बार अच्छा बहुत इस कम बार समय में आसानी से हम सर्जेंट क्लियर कर लिए। सार्जन क्लियर हाँ, कर लिया। तो और ख़ास कर पढ़ाई भी साथ में चला, हुँ, और रनिंग भी। मतलब ये है कि लॉकडाउन में बहुत हाँ, लोग मेरे लिए ज़बरदस्ती कर रहे फिज़िकल, थे, हाँ। लेकिन आपने उस समय में भी हाँ, अपनी फिज़िकल पे तैयारी टाइम पे दिया, ध्यान हाँ। दिया। 1 महीना के समय में आसानी से हम सर्जेंट क्लियर कर लिए। जी। क्या आप आगे भी किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। अभी बिहार सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी निकला हुआ है, जी, उस पे फ़ोकस है, और साथ-साथ बीपीएससी भी देना है। बीपीएससी। हाँ,
तो अब आपका निशाना जो है, आपका जो टारगेट है वो बिहार सचिवालय सचिवालय और सरस्वती बीपीएससी भी देना है, प्रिय बीपीएससी। भी देना है। क्या आपको कभी यह एहसास हुआ कि मैं सरकारी नौकरी नहीं ले पाऊँगा? क्या कभी हताश हुए आप? हाँ, कभी-कभी जब मान लिया मेरिट में आप बाहर हो जाते हैं, जी, तो अंदर से तो ज़रूर लगता है, टूट जाता है मन कि अब लगता है नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग को देखते हैं या फिर अपने घर का परिस्थिति देखते हैं, तो तो फिर फिर से आप लगता है कि नहीं, बिना ले इसके बिना काम नहीं काम होगा, नहीं होगा, कहीं तो दूसरी आप जगह फिर से मोटिवेट हो जाते हैं हाँ, और फिर से तैयारी करते हैं। आप किसी परीक्षा के सिलेबस पर आधारित अध्ययन और उसका मॉक टेस्ट को कैसे संतुलित करते हैं? उसके सिलेबस और उसकी अध्ययन सम जो आप पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आपको टेस्ट सीरीज़ भी देना है, चूँकि टेस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर वो याद नहीं रहेंगे। हाँ, तो एक तो मान लीजिए कि एक सिलेबस है, लार्ज सिलेबस है और टेस्ट भी देना है, तो उसके बीच में संतुलन कैसे बनाते थे? क्या कैसे पढ़ते थे और किस हिसाब से टेस्ट देते थे? देखिए उस किसी बारे भी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जी, किसका तैयारी क्या है, नहीं है, जानना टेस्ट ज़रूरी है। जी, तो हमने रेगुलर टेस्ट दिया। प्रत्येक दिन 1 सेट अगर टाइम है तो नहीं 2 ही सेट भी जब कम टाइम मिला 2 सेट दे लेते थे। अच्छा, लेकिन 1 सेट तो देना ही देना हर हाल में। और मार्केट का कोई बुक हो ऐसे तो ज्ञान बिंदु सर का वहाँ भी ऑनलाइन भी उनका सेट चलता था या फिर कहीं कहीं मार्केट से कोई बुक जब खत्म हो गया तो उठा लिए जी। और सेट देते थे। तो टेस्ट में जब आपका नंबर कम आता था, उस वक़्त अपने आप हाँ, को कभी-कभी हाँ, जैसे मान लिया जाए मेरा कभी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन गलत किए, तो फिर उसका बुक से दूसरे बुक से उस रेफरेंस लेके क्वेश्चन को आप पढ़ते थे। तैयारी करते थे। मतलब आप लगातार टेस्ट देते रहे, थके नहीं, हाँ, जो कमियाँ रहती थी उसको उसको आपने बुक में हाँ, हाँ, बुक किताब के पढ़ माध्यम से या फिर माध्यम से। टीचर्स से सीनियर सलाह लेके। आप पटना में कब से रह रहे हैं और 1 माह का क्या खर्च आता है? ऐसे तो पटना में बहुत पहले से ही हम हैं, 2011 से ही करीब हम यहाँ आए थे, 10th के बाद। जी, 10th 2 साल किए, फिर 1 साल आईआईटी की तैयारी किए। उसके बाद मतलब 2015 से हम रेगुलर जनरल कॉम्पिटिशन में इधर आए हैं और जहाँ तक खर्च की बात है तो कम से कम तो 5000 रुपया पर मंथ खर्चा पर आता है। मंथ अब हो ही जाता है। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं है। आपको इस पूरे सेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।